जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल व इंसाफ के पेकर, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें एक्सरसाइज के अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें सबसे पहले कॉन्क्रीट नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, इन चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले कॉन्क्रीट और मटेरियल नाउन जो है वो क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। Concrete or material noun is the name of a particular kind of thing. It can be used to make a whole thing or use as a single ingredient. ठीक है, ये खास किस्म का वादा है जो मिलकर मुख्तलिफ चीज़ों को बनाता है। ठीक है, और एक सिंगल या एक अलग चीज़ के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, या मिलकर जो है एक चीज़ बनाता है जो किसी खास चीज या खास जो है ना वो मादे से बनी हुई हो। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स में देख लेते हैं हम। एग्जांपल से आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। द बॉटल इज मेड ऑफ ग्लास। ठीक है, अब ये बॉटल जो है, जो कि नाउन है, ये किस चीज की बनी हुई है? ये ग्लास की बनी हुई है। अब इसमें ग्लास जो है ये मटीरियल नाउन है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में देखें कि दिस प्लेट इज मेड ऑफ मार्बल। अब इसमें प्लेट जो है ये किस चीज की बनी हुई है? ये मार्बल की बनी हुई है, तो मार्बल इसमें जो है वो मटेरियल नाउन है। उसके बाद दीज बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। ये किताबें पेपर की बनी हुई हैं। अब पेपर जो है ये इसमें जो है मटेरियल नाउन है। उसके बाद दीज स्वेटर्स आर मेड ऑफ वूल। अब इसमें वूल जो है ये मटेरियल नाउन है। उसके बाद हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ आते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वो कहता है कि इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ठीक है, कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ऐसी चीजों के बारे में या ऐसी चीजों को कहा जाता है जो कि बज़ाहिर अपना वजूद नहीं रखती। ठीक है, और जिनको बज़ाहिर हम देख नहीं सकते, ऐसी चीजों को ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है, उसमें फिर इंसान की क्वालिटीज आ जाती हैं। क्वालिटीज इंसान की हो या चीज की हो, वो जो कि जिसको हम एडजेक्टिव में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वालिटीज जो है वो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। लाइक गुडनेस है, काइंडनेस है, ब्रीदी है। ये तीन क्वालिटीज को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, तो ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। उसके बाद एक्शन। एक्शन क्या होता है? एक्शन जो है वो वर्ब है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लें कि लाफ, थेफ्ट और मूवमेंट, ये तीनों एग्जाम्पल जो है ये एक्शन की हैं, वर्ब की हैं। उसके बाद स्टेट। स्टेट से मुराद यानी कि कैफियत है यहाँ पर। ठीक है, तो कैफियत या स्टेट जो है, लाइक एग्जाम्पल इसकी ये है चाइल्डहुड, बॉयहुड और स्लीप। ये तीनों एग्जाम्पल स्टेट की और ये तीनों कैफियत का नाम है। ठीक है, उसके बाद हम आर्टिकल्स की तरफ आते हैं। अब ये आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल वो कहते हैं कि ए, एन एंड द आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, ए, एन एंड द जो है ये तीनों एडजेक्टिव्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या बताया कि ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और इनको आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसको मजीद दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट जो है कि डेफिनेट आर्टिकल है, उसके बाद सेकंड जो है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो पहले हम डेफिनेट आर्टिकल को देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, द इज यूज्ड एज अ डेफिनेट आर्टिकल। तो द जो है कि यहां पर डेफिनेट आर्टिकल है। वो कहता है कि बिकॉज इट यूजली पॉइंट्स आउट अ स्पेसिफिक थिंग और पर्सन। ये यहां पर जब अपना फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, एक स्पेसिफिक चीज के तौर पर या फिर एक खास शख्स के तौर पर, यानी कि एक खास चीज या एक खास शख्स के तौर पर अपना फंक्शन जो है यहां पर कन्वे करता है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल के जरिए से मजीद इसको देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में कहता है कि बॉय। अब बॉय जो है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले जब हमने द का वर्ड यूज कर लिया, आर्टिकल यूज कर लिया, तो उसके बाद द बॉय हो गया, ये द बॉय हो गया। ठीक है, तो द बॉय, अब यहां पर ये बॉय जो है ये स्पेसिफिक हो गया, किसी खास लड़के के बारे में जो है ना वो
पॉइंट आउट किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। इसलिए वो कहता है कि द बॉय इज अ स्पेसिफिक बॉय। ठीक है, यहां पर लड़का जो है ये एक स्पेसिफिक हो गया, खास हो गया। ठीक है, उसके बाद इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में कहता है कि ए और एन, ठीक है, आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज दे डू नॉट टेल अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन आर थिंग। यहां पर कहता है कि ए और एन जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं दोनों, लेकिन वो कहता है कि लेकिन ये किसी खास शख्स या खास जग चीज के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, ये कॉमनली बात करेंगे, जिसके साथ भी आएंगे कॉमनली यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल देखें आप, बॉय। ठीक है, तो यहां पर बॉय जो ये कॉमन है। ठीक है, अब मैं इसके साथ आर्टिकल लगाया ई, इनडेफिनेट आर्टिकल ए यूज किया तो आ बॉय हो गया। अब बॉय इसमें क्या है? नाउन है। ठीक है, तो कहता है कि आ बॉय। ठीक है, जब यहां पर जो है ये इनडेफिनेट इस्तेमाल हो गया तो इसका मतलब हमने जो इसका फंक्शन पढ़ा है कि ये किसी खास शख्स या खास चीज की तरफ इशारा नहीं करता। ठीक है, तो इज नॉट अ स्पेसिफिक। यहां पर बॉय जो है इज नॉट अ स्पेसिफिक। ठीक है, बॉय। अब उसके बाद नोट में देखें आप, नोट में ए और एन का इस्तेमाल है। जो कहता है कि ए और एन जो है वो कहां पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब ए और एन आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, कि इनका इस्तेमाल जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के तौर पर होता है। ठीक है, जहां पर भी ये इस्तेमाल होंगे इनको काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। अब एग्जाम्पल में देखें आप कि आई वॉन्ट अ पेन। अब यहां पर पेन जो है ये काउंटेबल है, सिंगल है, एक है। दैट्स वाई इसके साथ हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगाया। ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें, शी एट एन ऑरेंज। यहां पर भी क्या, ऑरेंज जो है ये काउंटेबल नाउन है, दैट्स वाई इसके साथ एन यूज किया इंडेफिनिट आर्टिकल के तौर पर। क्यों एन यहां पर क्यों आया? क्योंकि ऑरेंज का ओ जो है ये वाउल है। ठीक है, तो वाउल साउंड के साथ या वाउल के साथ हमने एन का इस्तेमाल करना है काउंटेबल नाउन के साथ। जी, उसके बाद ए जो है कहते हैं कि ये स्पेसिफिकली किसके साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स, कि ये ए जो है कि ऐसे अल्फाज से पहले आएगा कि इस्तेमाल होता है कि विच आर स्टार्ट कॉन्सोनेंट आर वाउल्स लाइक अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, जो कि कॉन्सोनेंट स्पेल से शुरू होते हो या फिर वाउल स्पेल से शुरू होते हो। ठीक है, जो कि कॉन्सोनेंट के तौर पर इस्तेमाल, और वाउल भी ऐसे जो कि कॉन्सोनेंट के तौर पर इस्तेमाल हो, इसलिए हम उनके साथ जो है ये ए का इस्तेमाल करते हैं। अब ए वन, वन डे मैच। अब इसमें वन जो है ये एक वर्ड जिसका जो है ना पहला स्पेल ओ है, वाउल है, लेकिन यहां पर ये एज अ होल कॉन्सोनेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसके साथ हमने ए का इस्तेमाल किया है इनडेफिनेट आर्टिकल के तौर पर। उसके बाद आ कप। कप जो है, कप का सी जो है ये क्या है? कॉन्सोनेंट स्पेल है, दैट्स वाई इसके साथ हमने ए जो है इनडेफिनेट आर्टिकल लगाया काउंटेबल नाउन के तौर। ठीक है, अब ये कप यहां पर काउंटेबल है, दैट्स वाई ए लगाया। ठीक है, उसके बाद अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का यू जो है इसमें ये वाउल है, लेकिन यहां पर जो है हमने इसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल इसलिए यूज किया है क्योंकि ये वाउल जो है यहाँ पर कॉन्सोनेंट के तौर पर आ रहा है। जी, उसके बाद हम देखते हैं एन को, कि एन का यूज कहां पर होता है। एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स। ठीक है, कि एन ऐसे अल्फाज से पहले इस्तेमाल होगा विच साउंड्स लाइक अ वाउल्स, जिसकी साउंड्स जो हैं, जिसकी आवाजें जो हैं वो वाउल्स होंगी, उनके साथ हमने एन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल के तरीके से आप इसको समझें कि एन एप्पल। एप्पल जो है ए की साउंड आ रही है। ठीक है, तो ए साउंड जो है ये क्या है? ये वाउल साउंड है, दैट्स वाई इसके साथ हमने एन लगाया। उसके बाद एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट का ओ, ठीक है, ओ साउंड दे रहा है ये, ऑनेस्ट ओ। तो ओ जो है उसके साथ हमने एन का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि ये
ऑनेस्ट और जो है ये वाउल साउंड है। देखो ये एच यहाँ पर कॉन्सोनेंट स्पेल है, लेकिन ये साउंड कौन सी क्रिएट कर रहा है, ये साउंड यहाँ पर वाउल की साउंड क्रिएट कर रहा है, दैट्स व्हाई हमने इसके साथ एन का इस्तेमाल किया। उसके बाद एन एम ए, अब यहाँ एम ए दोनों जो है ए की साउंड ही दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें साउंड कौन सी, दोनों के साथ साउंड्स कौन सी क्रिएट हो रही हैं, ए की साउंड क्रिएट हो रही है, ए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हमने इसके साथ एन यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल के तौर पर इस्तेमाल किया जी। तो आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं, और लास्ट में मैं ये बता दूं कि आपका जो होम टास्क है वो आपकी जो बुक, इंग्लिश की बुक है, चैप्टर नंबर 1 और उसका पेज नंबर 8, ठीक है। उसमें दो एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी ए और बी, दोनों जो हैं इस आज की जो है लेक्चर के रेटिंग है, आप उनकी प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस क्रिएट हों प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है, वो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, उनका आंसर आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।